the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग किसी से सुन करके कर रहे हैं या अभी सीखना शुरू किया है ऑप्शन ट्रेडिंग को आपने, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉस जो होता है वो कम होगा, आपको प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 10,142 पॉइंट पे कर रहा है और इसमें जो बढ़त हुई है 113 पॉइंट की हुई है। तो निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आपका जो कॉल का एरिया है इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा यही जाता है कि निफ्टी जो है अगर ऊपर गया तो कॉल खरीदना चाहिए, क्योंकि कॉल जो होता है निफ्टी के साथ साथ चलता है। यानी निफ्टी ऊपर गया तो आपका कॉल भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आया तो आपका कॉल भी नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर नजर डालेंगे पुट की तरफ तो आप यहां देखेंगे कि ये सारा रेड है। नेट चेंजेस में आपको पूरा का पूरा लाल दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको माइनस में ही आपका नेट चेंजेस दिखाई दे रहा है। यानी आप ये क्लियर समझ लीजिए कि अगर निफ्टी का दाम गिरता है तो पुट बढ़ेगा और अगर निफ्टी का दाम ऊपर जाता है तो पुट गिरेगा। यानी पुट जो है वो निफ्टी के अपोजिट चलता है। इतना तो आपको हर जगह देखने को भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे अपवाद है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ ऐसे रूल है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। और लॉस होने का चांसेस क्या क्या है, क्या क्या कमियां होती हैं, क्या गलतियां होती हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने बस एक मोटा चीज बना रखा है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो हमें कॉल खरीदना चाहिए। हमने ये मान लिया कि चलो निफ्टी आज ऊपर जाएगा, हमें पता चल गया किसी तरह से कि आज निफ्टी बढ़ेगा, तो हम कॉल खरीदने चले आते हैं। लेकिन कॉल में भी आप देख रहे हैं कि बीच बीच में कहीं कहीं रेड है। ठीक है, ये कॉल में भी कहीं कहीं रेड है, जबकि निफ्टी जो है 113 पॉइंट ऊपर गया है। अगर निफ्टी 113 पॉइंट ऊपर गया है तो कॉल में सारा ग्रीन तो है, लेकिन कहीं कहीं आपको रेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, यही आपसे चूक होती है। यहाँ पर आप देखिए OI यानी ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, जिसके वजह से ये जो प्राइस है ये गिर गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है कि 380 रुपये माइनस चला गया है। इसी तरीके से आप अगले पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखिए तो यहाँ पर देखिए 405 रुपये माइनस चला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है या जितना था उसमें से भी और कम होता चला जा रहा है। वो आपको यहाँ चेंज इन वाले लाइन में दिखाई देगा। ये जो चेंज इन लाइन है इसमें आपको पता चलता रहेगा कि कितना नया ऐड हो रहा है, कितना जो है कि हट रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट टोटल संख्या इसमें आपको दिखाई देती है और चेंज इन वाले में आपको प्लस में या माइनस में दिखाई देगा। अगर प्लस दिखाई देगा तो यानी ओपन इंटरेस्ट और ऐड हो रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझे तो यहाँ पर देखिए 1,38,000 ओपन इंटरेस्ट अभी है, जिसमें कि 20,000 आज माइनस हुआ है। ठीक है, 20,400 जो है कि इसमें से कम हुआ है। तो 20,400 अगर और रहा होगा तो करीब 1,58,000 के आसपास था, ये 20,000 इसमें से कम हो गया। तब भी यहाँ पर चेंजेस जो आपको देखने को मिले हैं 152 रुपया जो है कि भाव इसका बढ़ा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, 9,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो आपको पहले तो ये पता करना है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, तब आपको कॉल में एंट्री लेनी है। दूसरा आपको ये पता करना है कि आपको उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एंट्री लेनी है जिस स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो। ठीक है, और उसमें भी अगर चेंज इन में प्लस का सिंबल मिल जाए तो और अच्छी बात है। यानी ओपन इंटरेस्ट में और जुड़ने वाला ऑप्शन मिल जाए तो और अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए आप इस वाले में देख सकते हैं कि ये 45,450 है, इसके बाद भी 225 जो है कि ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन का अगर आपको मिल जाता है तो वहां पर उस वाले स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर देखिए 767 रुपये का प्रीमियम अभी चल रहा है, जबकि आज के डेट में ये 135 रुपया बढ़ा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में दिखाई देगा कि ये सुबह कितने रुपए पर खुला, कितना ऊपर गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सुबह ओपन हुआ था 699 पे ओपन हुआ था, अभी जो है कि 767 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी है और ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ नया इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपने जहाँ पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एंट्री लेना चाहते हैं आप, वहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा हो।
लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हों, और साथ ही उसमें चेंज इनका प्लस में होना चाहिए, माइनस में ना हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी होती है, वो है एक्सपायरी डेट। ठीक है, किसी भी ओपन ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपायरी डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि उस दिन तक जाते जाते प्रीमियम जो है वो ख़त्म हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म के बराबर पहुंच जाता है। तो आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब एक्सपायरी नज़दीक हो, जैसे 11 का एक्सपायरी है, तो आप अगर 10 तारीख में भी ट्रेड कर रहे हैं, 10, 9, 8, 7 में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेड ही कीजिए। आप डिलीवरी रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डिलीवरी में होता क्या है कि इस स्टॉक को अगर आप डिलीवरी में रखेंगे तो एक्सपायरी तक रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन डिलीवरी में रखने का नुकसान आपको ये होगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे ये जो प्रीमियम है LPP यानी प्रीमियम का जो भाव है वो घटने लगता है, ठीक है। 100 पॉइंट बढ़ेगा भी निफ्टी, अगर 100 पॉइंट बढ़ता भी है तब भी इस प्रीमियम में माइनस ही आएगा। प्रीमियम जो है कि ये बढ़ना नहीं शुरू होगा क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि कई सारे लोग प्रीमियम सस्ता की वजह से, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो जहां पर आपका ये करंट में ट्रेड कर रहा होता है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप आते हैं, जैसे 10,000 के आसपास का निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 10,000 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस ये है। इसके आसपास का जो प्रीमियम देखेंगे ये थोड़ा महंगा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि अगर 10,150 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो 144 रुपये का है, 10,200 का देख रहे हैं तो 119 रुपये का है, 10,250 का दे रहे हैं तो 96 रुपये का है। और अगर नीचे आप आते हैं यहाँ पर 11,000 के आसपास का देख रहे हैं तो 1 रुपये 80 पैसे का है, 10,900 का देख रहे हैं तो 2 रुपये 50 पैसे का है। तो ऊपर के यानी जो नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस होता है, नज़दीक के स्ट्राइक प्राइस के पास का जो प्रीमियम प्राइस होता है ये महंगा पड़ता है, जबकि दूर के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम होता है वो सस्ता होता है। तो लोग लालच में आ करके इस सस्ते वाले में ट्रेड करने लगते हैं। उनको लगता है यहाँ पर हम 500 रुपये लगा देंगे तो ये अगर बढ़ेगा तो 5,000 भी हो जाएगा। ये होता है, लेकिन कब होता है? बहुत ही रेयर केस में होता है। जब निफ्टी 500, 1000 पॉइंट अचानक से बढ़ जाएगा तब ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर निफ्टी 100-200 पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसका इसके ऊपर बिल्कुल कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादा दूर के अगर स्ट्राइक प्राइस के पास आप हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि निफ्टी जो है कि 113 पॉइंट ऊपर है, फिर भी ये जो दूर के स्ट्राइक प्राइस के पास के जितने भी प्रीमियम है सब में आप देख पा रहे हैं कि किसी में 1 रुपये 65 पैसे का लॉस है, किसी में 1 रुपये 50 पैसे माइनस में, कोई 1 रुपये 45 पैसे माइनस में है। तो इस तरीके से जो दूर वाला स्ट्राइक प्राइस होता है वहाँ पर प्रीमियम सस्ता तो होता है, लेकिन वो गिरता तेज़ी से है। जब बढ़ने की बारी आती है तो बढ़ने में वो देर लगाता है। बढ़ने के लिए उसको 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट तक अगर जो है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब जा करके इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है ऊपर जाने के लिए, बढ़ने के लिए। लेकिन घटने के लिए ये डबल रफ्तार से घटता है, ठीक है। इसी तरीके से पुट में भी सेम चीज़ें फॉलो होती हैं, उसको भी आपको इसी तरीके से देखना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप नज़दीक के स्ट्राइक प्राइस के पास अगर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसका शायद ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक ज़रूरी बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी बात बताई है इसके ऊपर आप बस फोकस कीजिएगा अपना ट्रेड करते समय। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो, आप ट्रेड करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये वाली पॉइंट मेरे लिए फिट बैठ रही है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके चेक कर पा रहा हूँ कि हाँ सही काम कर रहा है, तब आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, आपने 1-2 ट्रेड लिया, आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों कभी भी किसी की भी टिप के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको पहले कम पैसा लगा करके उस ट्रिक को चेक करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं किसी ने बता दिया ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लिया, क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ और होती है, आपकी कंडीशन कुछ और होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।